अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडिक्टिव ड्रग्स। हम बेसिकली ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने इससे पीछे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में बताया है, जिनके यूजेस भी हमने डिस्कस किए और सोर्सेज भी। तो सबसे पहले एडिक्टिव ड्रग्स क्या होता है। एडिक्टिव ड्रग्स बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्रेन फंक्शन की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेती हैं और कंट्रोल करके हमारे अदर एक्टिविटीज को स्लो कर देती हैं, क्योंकि ब्रेन जो है सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हर एक्टिविटी को उसने कंट्रोल करना है। तो जब ब्रेन की ही एक्टिविटीज को कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी अदर एक्टिविटीज खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। इस तरह की मेडिसिन को हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। और लफ्जी मतलब क्या है कि ये इंसान को अपना आदी बना लेती, आदत बना लेते हैं, यानी इंसान इनको लेने की आदत बना लेता है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या जिन्हें कोई ऐसी सवियर इंजरी होती है, चोट लगी हुई होती है दिमागी या जिस्म के किसी और हिस्से में, जिससे बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो रहा होता है। तो उस दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए डॉक्टर्स को ये मेडिसिन रेकमेंड करनी पड़ती है। लेकिन होता ये है कि कुछ लोग जो हैं और फिर डॉक्टर्स क्यों करते हैं, ताकि मरीज जो है सुकून में रहे, सोया रहे, या उसकी स्लो ब्रेन फंक्शनिंग होगी तो अल्टीमेटली जो पेन के जो इफेक्ट्स होंगे या दर्द की शिद्दत होगी वो भी कम महसूस होगी। लेकिन लोग इसको फिर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जब करना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर्स के जो उसने बताया होता है कि इतने टाइम तक ये मेडिसिन लेनी है, उस टाइम से एक्सीड कर जाते हैं, तो फिर इन मेडिसिन की उन पेशेंट्स को या उन लोगों को आदत बन जाती है, तो फिर ये आगे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स स्टार्ट होते। इस तरह की मेडिसिन को हम बेसिकली एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। अब उसकी हमने जो आज कैटेगरीज डिस्कस करनी है, सबसे पहले है वो है सेडेटिव। सेडेशन जो है सुस्ती आ जाना या गनूदगी आ जाना, इनसे रिलेटेड होती है ये टर्म। और सेडेटिव ड्रग्स में क्या होता है कि ये स्लो ब्रेन फंक्शन, इनको खाने से ब्रेन की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिससे जो ऑल एक्टिविटीज हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं। अब ये क्यों दी जाती है, कुछ लोग जो है ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या उनके जो माइंड में किसी तरह का कोई खौफ होता है, किसी तरह की कोई ऐसी सोच होती है जिसकी वजह से वो अपसेट रहते हैं, यानी उनका माइंड अपसेट होता है, तो उसके अपसेट माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। मगर फिर से वही बात है कि जब इसका एक्सेसिव यूज कर लिया जाएगा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो ये आगे नुकसान करेगी। अब उस नुकसानात में क्या क्या हो सकता है, इसमें डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आते रहते हैं जिस जो दवाई एक्सेसिव ले जाता है, या लेथार्जी, गनूदगी या सुस्ती का शिकार रहते हैं, या स्लो बॉडी फंक्शनिंग, जिस्म में वो ताकत नहीं रहती कि वो हर एक्टिविटी को प्रॉपर से समझ सके, स्लो बॉडी फंक्शनिंग हो जाती है। और इसको लेने से हो सकता है आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाए, यानी उसके अंदर अजीब अजीब जो है ख्यालात आते हैं, जिससे वो कमतरी का शिकार हो जाता है, अपने आप को वो दूसरों से कम समझना शुरू हो जाता है, और इसीलिए वो एक अजीब तरह की सोचों में गुम होते होते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और खुद के अंदर उसका जो समझ लें कि मोटिवेशन लेवल होता है या आगे बढ़ने की, आगे सोचने की सलाहियतें होती है, वो ब्रेन की स्लो डाउन होने की वजह से स्लो हो जाती है। अब ये क्यों हो रहा है, जब उसका एक्सेसिव यूज कर लिया जाता है, और फिर बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल हद से ज्यादा जब कर लिया जाता है तो उस पर्सन के माइंड में सुसाइडल
एक्टिविटीज करने के जो सोचें उठती हैं, यानी सिंपली बोले तो खुदकशी करने के ख्यालात भी उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब उसका एक्सेसिव यूज कर दिया जाता है। ये सिंपली दी जाती है कि किसी भी तरह के जो कोई पर्सन डिप्रेशन में है या कोई ऐसी परेशानी में मुब्तला है तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है ताकि वो इससे रिलैक्स रहे। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये मसाइल आगे से हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास एडिक्टिव ड्रग है जो आपकी बुक में यहाँ मेंशन की गई है वो है नारकोटिक्स। और नारकोटिक्स को लोग गलत इसके मानी लेते हैं। बेसिकली नारकोटिक्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है। और ये ज़हन में रखिएगा कि जितनी पेन किलर होती हैं उसमें नींद के असरात होते हैं, उससे नींद आ सकती है या जिस्म का वो हिस्सा जो है वो रिलैक्स हो सकता है। तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है, इनके लिए टर्म यूज कर दी जाती है नारकोटिक्स। अब ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर कैसे यूज की जाती है? इसके साथ कोई लेस पोटेंट पेन किलर यूज की जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई या एस्प्रिन वगैरह हो गई। इनको मिलाकर, इनको कहते हैं कंजंक्शन, कि इनको कंजंक्ट करके इनको मिलाकर ये पेशेंट को दी जा सकती है। अब सवाल ये है कि किस तरह के पेशेंट को दी जाती है। सुन लें इसके आंसर क्या होगा कि हो सकता है ये कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स हो या पोस्ट सर्जिकल पेन्स हो, यानी ऑपरेशन के बाद भी बाज़ औक़ात ऑपरेशन वाली जगह से बहुत ज़्यादा दर्द उठ सकता है तो उसके लिए ये यूज़ की जाती हैं। या कोई क्रोनिक बीमारी, क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि यानी ख़तरनाक या पुरानी बीमारी जैसे कि कैंसर वगैरह हो जाए किसी जिस्म के हिस्से में और वो इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए, इतने ज़्यादा हिस्सा जिस्म का वो डैमेज हो चुका हो कि उसका दर्द बहुत ज़्यादा हो, तो उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए ये नारकोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। या किसी तरह की कोई हैवी या स्ट्रॉन्ग इंजरी हो, चोट ऐसी लगी हो जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द उठता हो, तो उस वक्त ये जो यूज़ की जा सकती है। अब ये है इसका यूज़। और फिर वही बात है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो ये भी जो है अपने आप का आदी बना लेती है, यानी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सलाहियत है कि ये अपना एडिक्टिव कर लेती है, अपना आदी बना लेती है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल पढ़नी है इसकी कि कौन सी चीज़ हो सकती है नारकोटिक्स। एक होती है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक नारकोटिक ड्रग है जो कि एक पौधे से हासिल होती है और उस पौधे का नाम है ओपियम। उससे ये हासिल होती है और ये आप जहन में रखें कि जितनी पेन किलर मेडिसिन होती हैं उनके अंदर ये मॉर्फिन का कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, तो मॉर्फिन इज अ पेन किलर which is used in the form of medicine and obtained from a plant called opium या पोपी भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब एक सेमी सिंथेटिक मटेरियल इस ओपियम से बनाया जाता है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है एज मेडिसिन, लेकिन लोग उसको अपने नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये टर्म होती है हेरोइन। हेरोइन क्या है? ये खास तरह का पाउडर फॉर्म में एक मॉर्फिन ही है, लेकिन ये इस पौधे से हासिल होती है और इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करवा के इसको हेरोइन की शक्ल में बनाया जाता है। अब ये जो खालिस्तान चीज़ है ये एक मेडिसिन में यूज़ होती है, लेकिन लोग इसको अपने नशे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि इसके एक साइड इफेक्ट के अंदर समझने चीज़ शामिल हो जाती है। एक कोडीन नाम की मेडिसिन होती है या नारकोटिक्स होती है, वो भी इसी पौधे से बनाई जाती है और उसका भी यही काम होता है कि ये ब्रेन फंक्शंस को या दर्द के एहसास को या ऑपरेशन वगैरह के बाद होने वाले जो दर्द है उनको रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये होती है एडिक्टिव ड्रग्स। हमने 2 एडिक्टिव ड्रग्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।